सो नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। इसमें भी एग्जाम दो तरीके से लिए जाते हैं, बट जो हायर रैंक के ऑफिसर होते हैं एयरफोर्स में, दैट इज कॉल्ड एज कमीशन्ड ऑफिसर, उनका सिलेक्शन यूपीएससी करती है। और बाकी के जो पोस्ट हैं उसके लिए एयरफोर्स का खुद का रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट होता है, वो एग्जाम कंडक्ट करके इनका सिलेक्शन करती है। तो आइए डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले एयरफोर्स को तीन ब्रांचेस में डिवाइड किया है, थ्री मेन ब्रांचेस में। फर्स्ट इज कॉल्ड एज फ्लाइंग ब्रांच, जिसमें ज्यादातर जो पायलट वगैरह रहते हैं वो आते हैं। फिर टेक्निकल ब्रांच, पायलट वगैरह के प्लेन्स के या दूसरे जो व्हीकल्स हैं इनमें यूज होते हैं उनके मेंटेनेंस के लिए इंजीनियर्स का सिलेक्शन होता है इसमें। एंड थर्ड इज ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच, कि बाकी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना या पब्लिक्स को मैनेज करना या जो भी इनके ट्रैफिक कंट्रोलर हो गया, अकाउंट ब्रांच हो गया, वेदर को लेकर प्रेडिक्शन हो गया, ये सब टाइप की जो चीजें वो सब ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइंग ब्रांच की। फ्लाइंग ब्रांच में जाने के लिए आपको एनडीए एग्जाम के थ्रू जाना होगा, जो मैंने पहले आपको बताया था, दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए, और अगर रैंक्स की बात करें तो इसके थ्रू अगर आप क्लियर करते हैं एग्जाम तो आप फाइटर पायलट बन सकते हैं, हेलीकॉप्टर पायलट बन सकते हैं, ट्रांसपोर्ट पायलट बन सकते हैं, कि जैसे बॉर्डर्स पे आर्मी सेक्रेटरी रहती है या फिर फाइट के टाइम पे, तो उन फोर्सेस को दैट इज उनके खाने का सामान या जो आर्टिलरीज है, जो जितने भी फाइटिंग आर्टिलरीज है वो सब पहुंचाने का काम ये ट्रांसपोर्ट मशीनरी के थ्रू किया जाता है, ट्रांसपोर्ट पायलट करते हैं। ओके, दूसरा एक और चीज दोस्तों कि हर एक के बारे में बहुत कुछ डिटेल में आपको सिलेबस या सिलेक्शन प्रोसीजर ये सारा चीज नहीं बता रहा हूँ। रीजन इजी, उसके लिए आइदर आप इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप कमेंट करिए हमारे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट मैं अलग से वीडियो बना दूंगा सेपरेट इसके ऊपर। नेक्स्ट इज इंडियन एयरफोर्स का सेकंड ब्रांच, दैट इज कॉल्ड एज टेक्निकल ब्रांच। इसमें मोस्ट प्रोबेबली ये सिर्फ इंजीनियर्स के लिए होता है, और इंजीनियर्स भी इसमें सिर्फ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग ही जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अभी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में वापस दो टाइप के ब्रांचेस होते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये दो लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एज लिमिट है इसके लिए 20 to 26 इयर्स, और साथ में एक और क्राइटेरिया है कि अगर आपका एज 25 से बिलो है तो यू शुड बी अनमैरिड, आपका शादी नहीं हुआ होना चाहिए अगर आप 25 साल के नीचे हैं। मार्क्स की बात करें तो आपके इंजीनियरिंग में एग्रीगेट आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट थर्ड ब्रांच इज ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच, मतलब कि ये फ्लाइंग या पायलट रिलेटेड जॉब नहीं है, जो भी ग्राउंड स्टाफ होते हैं उनसे रिलेटेड जॉब है। अब इसके अंदर कई सारे सब ब्रांचेस हैं और उसके अलग अलग एलिजिबिलिटी है, जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में जाने के लिए एलिजिबिलिटी कुछ पोस्ट के लिए, कुछ ब्रांच में जाने के लिए एज ए ग्रेजुएट चाहिए, और एक दो ब्रांचेस ऐसे हैं जिनमें आपको एज ए पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो ही जा सकते हैं। इसमें भी एज लिमिट है 20 to 26 इयर्स, एंड कंडीशन सेम है कि अगर आप 25 ईयर के बिलो है तो यू शुड बी अनमैरिड। 25 साल से नीचे अगर आप हैं तो आपका शादी नहीं होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में अलग अलग सब ब्रांचेस हैं। पहला सब ब्रांच है कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच। एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में जो पोस्ट या रैंक जो आपको मिलता है दैट इज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का, फाइटर कंट्रोलर का, ये सारे ब्रांच है, ये सारे जॉब है। दूसरा है सब ब्रांच है अकाउंट ब्रांच। अकाउंट ब्रांच में सिर्फ जो बीकॉम ग्रेजुएट है, कॉमर्स के ग्रेजुएट है, वो अप्लाई कर सकते हैं, और आपको ग्रेजुएशन में एग्रीगेट मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, तो आप एलिजिबल है। हाँ, रिजर्वेशन कैटेगरी को थोड़ा सा इसमें मार्क्स का और एज का बेनिफिट जरूर मिलता है, ये मैं आपको सब ओपन कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। रिजर्वेशन में इससे 2-4-5% कम और 2 to 5 इयर्स कम ज़्यादा एज का उनको प्रोविजन दिया गया, तो वो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज अगर जॉब की बात करें अकाउंट ब्रांच में, जैसे मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, ऑडिट की एयरफोर्स को जो भी फंडिंग होती है गवर्नमेंट से या जहाँ से भी, तो उन सारी चीज़ों का पूरा हिसाब किताब इनको रखना होता है, जो अकाउंट रिलेटेड काम है। थर्ड सब ब्रांच अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच इज लॉजिस्टिक ब्रांच। इसमें कोई भी ग्रेजुएट, आप बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, कोई भी ग्रेजुएट दूसरे भी फील्ड का ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप एलिजिबल हैं। अगर जॉब की बात करें तो जैसे कि मटेरियल मैनेजमेंट, इन्वेंटरी, ये सारी चीज़ों को देख रेख करना, उनका हिसाब किताब करना,
ब्रांच है, सब ब्रांच है एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में इस मेटीरियोलॉजी ब्रांच, इसके अंदर आपको जैसे मेटीरियोलॉजी के अंदर लेटेस्ट सैटेलाइट का इमेजरी वगैरह ये सब देखना होता है, फिर एडवाइस रिगार्डिंग वेदर कि कब फ्लाइट उड़ा सकते हैं, नहीं उड़ा सकते हैं, कौन से रीजन में ले जा सकते हैं, कहाँ लैंड कर सकते हैं, ये सारे टाइप के जो कोई वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ये सब देखना मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के लोगों का होता है। एलिजिबिलिटी इसके लिए भी अंडर ग्रेजुएशन यानी आपका जो ग्रेजुएशन है वो फिजिक्स और मैथ से होना चाहिए, ये दो सब्जेक्ट कंपलसरी है विद मिनिमम 55% मार्क्स, एंड पीजी अगर है तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मिनिमम 50% मार्क्स। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस की। खास करके इसके अंदर कई सारे सब टाइप्स हैं, अलग अलग पोस्ट हैं जिनका काम मोस्टली पैरामिलिट्री फोर्सेस जो बॉर्डर एरिया के आसपास रहते हैं उनका जो पोस्टिंग होता है। सबसे पहले कुछ सब टाइप्स मैं आपको बताता हूँ। बीएसएफ नाम सुना होगा आपने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये खास करके जो बीएसएफ वगैरह रहते हैं आपको नॉर्मली किसी भी जो बॉर्डर एरिया है वैसे एरिया में सीआईएसएफ या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स नॉर्मली दंगा वगैरह राइट्स वगैरह हो जाते हैं तो वैसे टाइप में इनका यूज किया जाता है। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन खास करके तिब्बत करके एरिया आपको पता होगा चाइना बॉर्डर से के आसपास, सो वहां पे इन फोर्सेस को पोस्टिंग दिया जाता है। एसएसबी दैट इज सशस्त्र सीमा बल, ये भी किसी भी टाइप के बॉर्डर एरिया में प्रेजेंट रहते हैं। एआर दैट इज असम राइफल्स, सो इनमें खास करके दोस्तों सिलेक्शन के टाइम पे एक और चीज खास बात ध्यान रखने की जरूरत है कि 20% जो सिलेक्शन है वो जिस स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के आसपास से होते हुए ये बॉर्डर जाएगी वहां के लोगों को 20% सिलेक्शन में रोल रहता है, बाकी के 80% पूरे कंट्री से लोग सेलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी का, खास करके जो टेररिस्ट अटैक या ऐसे टाइप की चीजें होते हैं उनमें इनका रोल रहता है, वहां पे फाइटिंग के लिए भेजा जाता है। इन एग्जाम्स को इन एग्जामिनेशन का नाम है जिसके थ्रू इनका सिलेक्शन होता है, दैट इज सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम, दैट इज सीपीओ एग्जाम व्हिच इज कंडक्टेड बाय द एसएससी दैट इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और इस एग्जाम के थ्रू इन सारे पोस्ट के अंदर, इन सारे फोर्सेस के अंदर एसआई पोस्ट दैट इज सब इंस्पेक्टर पोस्ट और उसके नीचे के जो पोस्ट है उसके लिए सिलेक्शन किया जाता है इस एग्जाम के थ्रू। और इस पोस्ट के ऊपर जो ऑफिसर पोस्ट है उसके लिए वापस एग्जाम कंडक्ट करती है यूपीएससी, वो यूपीएससी। तो आपने एक चीज दोस्तों कॉमन देखा होगा कि सारे ही जितने भी टाइप के फोर्सेस हैं उन सबके जो टॉप ऑफिसर्स हैं उनका रिक्रूटमेंट, उनका सिलेक्शन यूपीएससी के थ्रू ही किया जाता है, यूपीएससी एग्जाम के थ्रू। नेक्स्ट इज कि इस एग्जाम्स को अपियर करने के लिए एलिजिबिलिटी है दैट इज ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स कॉमर्स साइंस या दूसरे भी कोई स्ट्रीम से, एंड दूसरा कि मिनिमम मार्क्स इसके लिए लगभग 55 to 60% चाहिए दोस्तों एग्रीगेट। दूसरा जो एज लिमिट है दैट इज अराउंड 18 to 27 इयर्स। अब आपको एक चीज बता दूं कि इस एग्जाम में 10th स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट इसको अपियर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे ही पोस्ट के अंदर कई सारे अलग अलग सब पोस्ट होते हैं, जैसे इसमें भी अलग अलग ग्रेड्स रहते हैं, कांस्टेबल लेवल, फिर सब इंस्पेक्टर लेवल, हवलदार, इंस्पेक्टर लेवल, ऑफिसर लेवल, तो अलग अलग पोस्ट रहते हैं। पोस्ट के हिसाब से जैसे सबसे छोटे लेवल के एग्जाम के लिए 10th पास स्टूडेंट भी अपियर कर सकते हैं, फिर उससे ऊपर पोस्ट के लिए 12th पास स्टूडेंट अपियर कर सकते हैं, एंड इस दैट इज एटलीस्ट सब इंस्पेक्टर लेवल के लिए ग्रेजुएट स्टूडेंट अपियर कर सकते हैं, और इससे ऊपर ऑफिसर लेवल के लिए भी ग्रेजुएट स्टूडेंट अपियर कर सकते हैं। बट सारी चीज़ों को मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया, जैसा कि वीडियो के लेंथ को भी कंसीडर कर रहा है, तो इसलिए उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, या फिर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको दे दी है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे इनका डिटेल इन्फॉर्मेशन नॉलेज निकाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों मेरा वीडियो देखने के